या जो सीजे शत्रु ने आपके जीवन से चुराया, प्रभु आपको लेता है वापस कर। इसका डिलीवरेंस भी होगा। दुष्ट आत्मा जा रहा है, चुप लेके आओ, आपको आने से फील हो रहा है ना, फिर करते वो दुष्ट आत्मा छोड़ा। अगर वॉमिटिंग लगे करना, वो लेके आओ। ये आग है, आपके पेट में कुछ अल्सर हो रहा है, फिर दर्द है, जैसे आपको घुमाओ, अगर कुछ पॉइजनस चीजें शत्रु ने रखा है, वॉमिटिंग से निकल जाए। Out, निकला, spirit of darkness, बॉडी का निकला। निकल, सब निकल। बाल्टिंग डोसा डाला। या निकल रहा। देखिए ये सब चीजें चिपके रहने से कैसे वो आशीष पाते। ये आत्माएं हैं जो आपके जीवन में बहुत समय उन्नति होगी। जब आप प्रभु की धन्यवाद स्तुति करोगे, आपका माहौल चेंज होगा। इसीलिए प्रभु के लोगों को शैतान धन्यवाद स्तुति नहीं करने देगा, बांध के रखता है। बहुत समय आपके मन में देगा गिरजा मत जाओ, फेलोशिप में आपका छुटकारा है। प्रभु के बड़े दास आनकुंदरोला की शिक्षा सुनो, वहां पे बोलो फेलोशिप में आपका छुटकारा। एक ब्रेन में कुछ है, ब्रेन में कुछ है, मत छोड़ो। अभी जा रहा है आंख में छुटकारा, मेरी तरफ देखने में फील हो रहा है, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ। शका ब्रह्मा अम्पाया, सिर में उसको बहुत भारी भारी लगता है, दुख है, बहुत भारी लगता है। मेरी तरफ देख, आंख में छुटकारा। बुरी आत्मा निकला उसके लहू से, पेट के भीतर से निकला, मन के ऊपर निकला। आप अभी स्वर्ग दुबा और अभी उसमें भेज इसी वक्त निकल, जितने भी उंगली से निकल, उंगली से निकल, उंगली से निकल, उंगली से निकल, उंगली से फायर, निकल, उंगली से निकला, उंगली से निकला, उंगली से निकला, उंगली से फायर, उंगली से निकल, उंगलियों से निकल, उंगलियों से निकल, उंगलियों से निकल, फायर, उंगलियों से निकाला। शकारामा हमताया, कितने लोग महसूस करें? फायर, यीशु के लहू के जल वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं निकालेंगे। यीशु के नाम से छुटकारा घोषणा करता हूं। निकला, निकला, बॉमिका निकल, बॉमिका निकल, बॉमिका निकला। फायर, धन्यवाद करो सभी प्रभु, धन्यवाद करो। छुटकारा यीशु के लहू और नाम से उसे कवर करता हूं, सील करता हूं। छुटकारा कंप्लीटली घोषणा करता हूं, ये फ्री यीशु के नाम से। कहीं पे दर्द हो रहा है क्या है? कैसा लग रहा है? गहरा सांस लो, गहरा सांस लो, गहरा सांस लो, गहरा सांस लो। अभिषेक जा रहा है, अभिषेक जा रहा है, गहरा सांस लो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के शिक्षा में तीन बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें, एक तो टीचिंग, प्रीचिंग, शंघाई, डिलीवरेंस। जब भी वो सेवा करने के लिए जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बस में लिखा है किस रीति से पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से शक्ति से अभिषेक किया, वो जगह जगह जाके भलाई के काम करता रहा। भलाई के काम क्या? शंघाई, छुटकारा, भलाई के काम। और शैतान के बंधनों में रहने वालों को उसने छुड़ाया, क्योंकि प्रभु के संग था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जैसे यीशु मसीह के साथ था, वो प्रभु हमारे साथ है, इमानुएल हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह शंघा करता है, छुटकारा करता है, और आज कल परसों वो एक जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं सिखाऊंगा कैसे आप अग्नि अभिषेक में बने रह सकते। कितने लोग इंटरेस्ट हो? कितने लोगों को इच्छा है जानने? प्रेज़ गॉड।
लेब्रोशा का जरा बना, थोड़ा सा प्रार्थना करें, थोड़ा सा प्रार्थना करें, आंख बंद करें और प्रार्थना करें। यशा का धूरा वहां चाहिए, यस करते रहिए और थोड़ा सा ओ कथा मारिया शेधुरा रगा या मामा हुशांता, यस 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 ओ रगा धीरा मारा हाथ से विशांता, यस शिकारावा अंताया बाबा, पिता हमसे बातें कर। Praise the Lord. Amen. Praise God. हॉस्टल में आज बहुत सारे कुछ लड़के भी थे, वो लोग यहाँ पे नहीं आते। यहाँ लोग यहाँ पे हर व्यक्ति नहीं आ सकता, शैतान आने नहीं देगा। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आग है। Praise the Lord. कोई किसी को आने से पहले ऐसा लगे वहां पे मत जाओ, सोता रहा, सोने के मौसम ये सब कब कहलाता? शैतान। क्यों आपको गिरजा नहीं आने देता? क्योंकि छुटकारा होता है। कभी आलसीपन लग देगा, नहीं जाऊंगा, पूरा दिन सप्ताह में सोचा मैं आऊंगा, लेकिन अंत में बोले नहीं जाऊंगा, अच्छा नहीं लगता, घर में प्रार्थना करूंगा। ये सारे का बातें कौन है बोलता है? शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब शैतान आपको कमजोर बनाना चाहता है। कमजोर बनाने के लिए आपको फेलोशिप से हटाना चाहता है, पसंद से हटाना चाहता है, प्रार्थना से हटाना चाहता है। और जितना आप पसंद से, प्रार्थना से, फेलोशिप से दूर होते जाओगे, उतना आपके भीतर में फायर कम कर जाएगा, अभिषेक कम होते जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की वो जो चेतना है दिन ब दिन घटते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मुझे पूछिए, आप कैसे बता सकते हैं ये सब बात? क्योंकि ये बातों में मैं उलझा था। पवित्र आत्मा हम सभी से बातें कर आपके अभिषेक के द्वारा, जैसे होर पर्वत में परमेश्वर, सीनाई पर्वत में अपने आप के द्वारा लोगों से बातें, लोगों के दिल डरने लगे, लोगों के दिल पिघलने लगे। प्रभु बातें कर, मेरे मुंह के निकले हुए हर एक शब्द में अभिषेक बहने पाए, आग बहने पाए, पवित्र आत्मा की शक्ति, मिरेकल्स बहने पाए, चमत्कार होने पाए, यीशु के नाम से। आमीन। सो अभी पूछिए कैसे बता सकता हूं मैं? इसलिए बता सकता हूं क्योंकि वो दुर्बलता से मैं नहीं गया। हालेलुया। शैतान ने बहुत समय कोशिश की कि मैं फेलोशिप से दूर रहूं, बहुत समय कोशिश की कि मैं वचन से दूर रहूं, और बहुत समय कोशिश की कि मैं प्रार्थना से दूर रहूं। ऐसा भी मौका आया, ऐसे भी समय आया जब अब मैं प्रभु के दास से भी दूर रहता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास के पास आने के लिए भी इच्छा नहीं होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत समय शैतान आपको प्रभु से हटाएगा, कैसे? आपके मन में गिल्टी फीलिंग्स देगा, दोषी भावनाएं। प्रभु आपको बोलेगा तुम बेहतर नहीं हो दूसरों से, तुम प्रभु के नाम लेते हो कि तुमने कल गंदा काम किया, हाँ तुमने ये गलतियां पूरा सप्ताह किया, इसलिए तुम कल से अपने मत जाओ। तुम्हें प्रभु प्यार नहीं करता क्योंकि तुम एक पापी हो। वचन में लिखा, वो आपको वचन दिखाएगा और बोलेगा वचन में लिखा है कि प्रभु पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु हर एक कोशिश करेगा ताकि आपके भीतर जो है वो प्रकट ना हो, क्योंकि आपके भीतर जो है जगत में जो है उससे बढ़कर है। पहला यूहन्ना 2:27 पद में, 2:20 पद में ऐसा लिखा है कि तुमने पवित्र जन से अभिषेक पाया, वो अभिषेक तुम्हारे भीतर बना रहता है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक का महत्व हो सकता है विश्वासी लोग आज समझ नहीं रहे, लेकिन शैतान को अभिषेक का मूल्य, महत्व उसे मालूम है, इंपॉर्टेंस मालूम है। क्योंकि शैतान होने से पहले वो एक अभिषिक्त खरू था। घर में आप पढ़ सकते हो यशाया 40 지수할 수 있도록 하나님의 뭐라 버리고 जिसका आता है डे पड़िबो दा शैतान मित्र खास वो एक अभिषिक्त करू था, देखने में बहुत सुंदर था। और परमेश्वर ने, सुनिए, परमेश्वर ने उसे ज्ञान और बुद्धि से भर दिया। हालेलुया, बोले ज्ञान बुद्धि। और परमेश्वर के सामने वो सुंदर क्या करता था, बाजा बजाता था। और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया, स्वर्गदूतों के बीच में उसे प्रधान स्वर्गदूत बनाया। उसके अधीनता में बहुत सारे स्वर्गदूत उठते थे, बैठते थे, उसके बातों को मानते थे। हालेलुया। और देखने में बहुत सुंदर थे। उसे मॉर्निंग स्टार वाला बोला गया। में लिखा है उज्जवल प्रभातीय तोरा। प्रेज द लॉर्ड। उसे मॉर्निंग स्टार बोला गया क्योंकि वो देखने में बहुत चमकीला था। मनी, पत्थर, बहुत सारे कीमतीमान क्या था मनी और हीरा जवाहरात, ऐसे बहुत सारे चीजें, बहुमूल्य पत्थर उनके शरीर में लगाया गया और देखने में बहुत सुंदर था। उस सुंदरता के कारण उसके मन में घमंड आया, मैं भी तो देखने में परमेश्वर के जैसे सुंदर हूं, मैं भी परमेश्वर के जैसे तेजस्वीमान हूं, ज्ञानी हूं, बुद्धिमान हूं। हालेलुया। तो उसने मन में सोचा कि मैं उत्तर दिशा में सिय्योन पर्वत में जहां पे परमेश्वर की सिंहासन है, उस सिंहासन में जाके बैठूंगा और मैं सर्वोपरि परम प्रधान परमेश्वर के समान बन जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के जैसे बन जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को परमेश्वर के जैसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके स्वरूप में बनाया। परमेश्वर के स्वरूप कौन है? एग्जैक्ट इमेज, एग्जैक्ट आकार कौन है? यीशु मसीह। इब्रानी के पुस्तक 1 अध्याय पढ़ने से वहां पे लिखा है वो यीशु मसीह एग्जैक्ट परमेश्वर की तरह है। हालेलुया। और कुलुस्सियों के पुस्तक में लिखा है, कुलुस्सियों के पुस्तक में लिखा है कि यीशु मसीह में शारीरिक रीति से परमेश्वर के हर एक भरपूरी निवास करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? छवि है। बोलिए छवि, आकार है। और यहां पे देखिए रोमियो के पत्री 8 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने जिनको बुलाया, सनातन युगों से पहले जिनको अपने महिमा के लिए चुना, उनके पुत्र यीशु के प्रतिरूप में ढलने के लिए, उसके पुत्र यीशु के छवि में आने के लिए उन लोगों को बुलाया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर ने लूसीफर को नहीं बुलाया ये होने के लिए। कितने लोग समझ रहे? अब देखिए, मैं वसंत में जाने से पहले आपको दिखा रहा हूं, बाइबल में जाइए। रोमियो पत्री 8 अध्याय में गए। आप 28 पद से पढ़िए, चैप्टर 1 वर्स 28-29। यहाँ पे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही के उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए कौन है? कौन है? आमीन, प्रेज गॉड। फिर क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने
पहले से ही जान लिया। पहले से जान लिया मत जब पृथ्वी बनाया नहीं, स्वर्ग बनाया नहीं, तब से प्रभु मार्था सिस्टर को जानता है, थाइलिन को जानता है। आप परमेश्वर के दृष्टि में केवल इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हो, आप क्या हो? सभी बोलिए सभी बोलिए आई बी। आप VIP हो। जब परमेश्वर का मीटिंग होता है, परमेश्वर VIP लोग कैसा होता है मीटिंग में? देखते हैं आप, VIP लोगों का चेयर अलग होता है मीटिंग में। मंत्री MLA देखते हो जो VIP होते हैं, वो लोग क्या होता है, वो आगे होते हैं उनके चेयर, और बाकी प्रजा क्या होता है, पीछे रहता है। मैं सही बोला हूं? क्या आप सुन रहे हो? क्या आपका ध्यान सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या आप इस रूप में हो? प्रेज गॉड। वो यहाँ पे लिखा कि उसने पहले से ही जान लिया जिनको उन्हें पहले से ठहराया भी है। किस लिए ठहराया? बोलिए, आप आपके पड़ोसी से पूछिए, किस लिए ठहराया? परमेश्वर ने किस लिए ठहराया? तुम्हें किस लिए ठहराया? पूछिए, इससे पूछिए, किस लिए ठहराया तुम्हें? किस लिए ठहराया? क्या बनने के लिए ठहराया? डॉक्टर, इंजीनियर, इस पृथ्वी में ये सब है, लेकिन क्या बनने के लिए प्रभु ने बुलाया आपको? क्या ठहरने के लिए? क्या होने के लिए? किस लिए बनाया? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे उत्तर ये है, उन्हें पहले से भी ठहराया। मेरे साथ बोलिए, उन्हें, बोले मुझे पहले से ही, जब स्वर्ग पृथ्वी नहीं हुआ, स्वर्ग ऋतु को बनाई नहीं, तब से मुझे वो जाना। वो मुझे जानता था, मेरा नाम जानता था, उसने मेरे आकार को देखा। हालेलुया। मेरे जन्म से पहले ही उसके पुस्तक में मेरा नाम था। मैं चुनो हुए में से हूँ। बोलिए यस, बोलिए मुझे पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में। स्वरूप मतलब क्या? आकार। बोलिए आकार, इमेज, एकदम कार्बन कॉपी। फोटो आपने जेरोक्स किया है क्या? अब जो जेरोक्स मशीन में कुछ देने से वो एकदम एक आपके जैसा बना देगा ना, फोटो लेने से भी बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मोबाइल में फोटो खींचा है कोई सेल्फी से ऐसे खींचता है क्या क्या करते हैं लड़की लोग। हालेलुया। सो अब फोटो क्या है? आपका फोटो एक आप जैसे हो वैसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसके पुत्र के स्वरूप में, बोलिए परमेश्वर ने मुझे पुत्र के स्वरूप में होने के लिए बुलाया। अभी ऐसा कीजिए, ओ अभी समझा। ओ तुम समझा क्या? नहीं बोलो ओहो इतिया बुझिसु म। हालेलुया। पोजीशन में रख दो, समझा? यस। किस लिए बुलाया? उसके पुत्र के आकार में आने के लिए। आमीन। अभी दूसरा नंबर को देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 को देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 पढ़िए। जोर से पढ़िए। हाँ। सबके उभारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। सुनिए, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। कहाँ है प्रभु की आत्मा? बताइए कहाँ है? कहाँ है? हाँ, हमारा अंदर नहीं, मेरे अंदर है। मेरा तो कुछ व्यक्तिगत तौर से
हमारा मत बोले, मेरा बोलने से कुछ अपनापन लगता है ना। कोई कहाँ भीतर से इसलिए रखा है वो आत्मा, किसके आत्मा है? लोक बालकपन की आत्मा है वो। लोक बालकपन की मतलब समझते हो? पुत्र की आत्मा, यीशु की आत्मा आपके भीतर क्यों डाला है? उसका उत्तर है अथरापद। पहले 17 पद को लिखिए, जब प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। मतलब क्या है? आपके भीतर स्वतंत्रता है। इसलिए बहुत समय आप स्वतंत्रता ढूंढने के लिए बाहर मत जाइए, ऑलरेडी आपके भीतर स्वतंत्रता है। स्वतंत्र करने वाला व्यक्ति आपके भीतर है। हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, भीतर में मेडिटेट करिए, प्रभु आपके भीतर है। फिर लिखा है, परंतु और वो आत्मा कैसे काम करता है, किस लिए भेजा है, उसका मेन उद्देश्य आपके भीतर है ना, ये है अथरा। परंतु जब हम उसके उधारी चेहरे से प्रभु के प्रताप, प्रभु का महिमा इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु, दर्पण में, इसका अर्थ क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे ध्यान करते हैं, आप किसको देखते हैं? प्रभु की महिमा। आप समझा नहीं? कितने लोग समझे? समझने से आज बाइबल पढ़ के आते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ा, हर काम नहीं होता, वो है लेकिन आप काम करने नहीं दे रहे हो। हालेलुया। वो आपके भीतर है स्वतंत्रता देने वाला, लेकिन स्वतंत्रता में आप नहीं चल रहे हो, क्योंकि आप सुबह सुबह दर्पण में यीशु का चेहरा नहीं देखते। दर्पण, दर्पण मतलब आईना। ये कौन सा, क्या है? क्या है ये? आईना। आईने में सुबह सुबह देखा क्या? यीशु का चेहरा देखा। लेकिन लड़की लोग सुबह सुबह क्या देखती है? Praise the Lord। खुद को देखता है, खुद को देखते देखते खुद में बदल जाता है। प्रभु चाहता है कि यीशु की तरह बदले, खुद को देख के देखे। आप दर्पण में देखता है, कभी कभी मोबाइल में देखता है ना, ऐश्वर्या ने कितना सुंदर, यहाँ पे ऐसा ओढ़नी लिया। मैं भी एक बार फ्लिपकार्ट पे ऐसे टाइप करके देखूंगा, ऐसा ओढ़नी मिलेगा क्या? हाँ ऐसे क्या होता है? अलका नहीं कितनी कोई अलका हेयर स्टाइल। हाँ ये क्या है? ये हीरोइन ऐसा हेयर स्टाइल है, मैं भी करूंगा। जब हम देखते हैं क्या करते हैं, उसी की तरह हम बदलना चाहते हैं। लड़का लोग भी अगर सलमान खान को देखेगा, जिम पे चला जाएगा, उसी तरह के मसल बनाएगा, थोड़ी सी बनाएगा, शेष बनाएगा, सलमान खान ने क्या पहना? ये ब्रेसलेट पहना। तो अभी देखते हो कि यंग जनरेशन जो जिम टीम करता है, वो भी ऐसे मोटा मोटा एकदम चेन सब ब्रेसलेट पहनता है। हालेलुया। मतलब आप जो देखते हो उसमें बदल जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को देखने से आप क्यों बदल जाते हो? आपको ऐसा लगता है कि आप में कमी है, आप कम सुंदर हो। आपको ऐसा लगता है जो बॉलीवुड हॉलीवुड में है वो लोग आपसे ज्यादा सुंदर है। लेकिन बात बताओ, यीशु की नजर से देखो, आपको प्रभु ने जैसा बनाया ऐसे ही आप सुंदर हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बनाया, आपको कोई और प्लास्टिक सर्जरी नहीं करना है। साथ में आइए, कितना सुंदर लगता है, आप ऐसे ही सुंदर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बच्चे लोग जब आगे गान गा रहे थे, बच्चे पूरा हाँ सो गिरजा में पास्टर तो सभी बच्चे जैसा ही देखता है। बच्चे लोग जैसे आगे में गान गा रहा था, दूर से उन लोग को ताक रहा था। क्लॉदिया को देखा, इसको देखा, उसको देखा। क्यों बार बार मैं इसे ताकता? इसको भी मैं ताकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनमें क्या मसीह का छवि ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। मेरा कोशिश और इच्छा ये है कि इस कलीसिया में मसीह का सभी हर एक जन के जीवन में प्रकट हो जाए। आप मसीह के उस मैच्योरिटी, उस परिपूर्ण, परिपक्व उस अवस्था में आ जाओ। इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्रसार करते हैं, सिखाते हैं। अब किसको सिखाते हैं? आप खुद को नहीं सिखाते हैं, हम यीशु को सिखाते हैं।
हम खुद के प्रसार नहीं करते, यीशु का प्रसार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। ताकि आप यीशु के बारे में सुनो और मन की आंखों से देखो, देखते देखते पवित्र आत्मा के द्वारा उसी स्वरूप में बदल जाओ। वो यीशु के नम्रता आपके जीवन में आ जाए, आपके बातें करने का ढंग यीशु के जैसे हो जाए, चलने में उठने में आप यीशु के मानिक बन जाओ। हालेलुया। यीशु जैसे कपड़ा पहनता था, यीशु कैसे चलता था, अब कैसे बन जाओ। आपको देखने से ऐसा लगता है कि ये यीशु आ गया है। बहन, ये बहन को देखने से पवित्रता महसूस होना। आप जानते हो स्पीक इंग्लिश वर्ड, उसके द्वारा 20 मरे हुए लोगों को यीशु ने परमेश्वर ने जिलाया। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था और कुछ लोगों के सामने ऐसे बैठा और ट्रेन से जा रहा था चुप 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 चुप, और उसके बगल में बहुत सारे लोग थे और स्पीक इंग्लिश वर्ड 20 मिनट बाइबल पढ़ते, 20 मिनट प्रार्थना। तो उसने उन लोगों की तरफ देखा आंखों से, जैसे उन लोगों के आंखों की ओर देखा, वो लोग रोने लगे। वो कोई मसीह लोग नहीं थे, यीशु को ना जानने वाले लोग, और वो लोगों ने बोले हमारी तरफ मत देखिए। आप क्या बोला परमेश्वर दास को? हमारी तरफ मत देखिए, हम पापी हैं। और सभी लोग घुटनों पे आगे उस ट्रेन में और रोने लगे। प्रेज़ गॉड। प्रभु के दासी कैथरीन कुलमैन के बारे में सुना, उसने बोला जब मैं पुलपिट में आता हूं, आने से पहले मैं 1000 मौतों को मरता हूं। हालेलुया। मैंने 1000 बार मरा, मैंने 1000 मौतों को फेस किया इस पुलपिट में आने के पहले। लोगों से बोलता है जो अभिषेक, जो ग्लैमर आपने मेरे जीवन में देखा है, आप नहीं जानते हो। आप जानते हो, आप लोग सोचते हो, कैथरीन कुलमैन ने बोला आप लोग सोचते हो मैं बहुत फेमस हूं। आप फेमस हूं, लेकिन आप जानोगे जब मेरे घर में आप जानोगे सबसे अकेला आदमी मैं हूं। जैसे प्रभु ने मुझे क्या कर दिया, एक जगह में बंद कर दिया, अकेलेपन में, और पुलपिट में आने से पहले 1000 मौतों को मरता हूं। हालेलुया। एक गेहूं के दाना जब तक जमीन पर पड़ के मरे ना, 1000 फल उत्पन्न नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपको फल उत्पन्न करने के लिए मरा बुलाया है। जब तक आपके घुटना जमीन पर ना हो, अगर अभी कितना समय से नामधारी कृष्ण ने सब प्रार्थना करें, हाँ, ऐसे कितना दिन रहोगे? सुबह उठने के बाद सेल्फी में फोटो, सुबह उठने के बाद मसीह का चेहरा नहीं देखता है, क्या रहेगा मोबाइल देखते। आपको दोषी करने के लिए नहीं, आपको जिस बुलाहट से प्रभु ने बुलाया है उस बुलाहट में आप आ जाओ, उसकी बुलाया। हालेलुया। कोई मेरा उद्देश्य नहीं आपका नीला करना, मेरा उद्देश्य है आपको सिंहासन में बिठाना, जहां पे प्रभु ने आपके लिए जिस सिंहासन को रखा है। यीशु ने बोला जो जय पाएंगे मेरे साथ, वो मेरे सिंहासन में बैठेंगे। क्या तुम नहीं जानते हो तुम स्वर्गदूतों की न्याय करोगे? आप जाति जातियों के न्याय करोगे। हालेलुया। प्रभु के दृष्टि से देखो आप कौन हो। आप एक राजा हो, यू आर ए किंग, राजपदधारी, एक याजक। हालेलुया। वचन में लिखा है आप और मैं एक राजपदधारी याजक। एक राजा कैसे जीते? गरीब के जैसा जीते है क्या? हाँ, वचन में लिखा है राजा के शब्द में सामर्थ्य है। याजक क्या होता है? सुबह शाम दोपहर परमेश्वर के भवन में दिए जलाते हैं, धूप जलाते हैं। हम याजक हैं, याजक बनाए हैं, उस कॉलिंग में चढ़िए आप लोग। बहुत समय हमारे घर में प्रार्थना नहीं, ज्यादा समय मोबाइल एक मूर्ति पूजा से हो गया, आइडल। लोग क्या करते हैं, दुष्ट जातियों के लोग ऐसे पत्थर को रख के पूजा करते हैं। हालेलुया। उससे क्या हो जाता है? उनके दिल कठोर हो जाता है। वो आंखों से देखते हैं लेकिन सुनते देखते नहीं, कानों से सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं। एक अभिशाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह यदि आप प्रभु को जो समय देना है नहीं दोगे, आप मोबाइल को देखो। मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, क्या वो चीजें
परमेश्वर ने जो पुरस्कार आपके लिए रखा है उस पुरस्कार को दे पाएगा? परमेश्वर ने आपको सिंहासन रखा है, वो सिंहासन आप पाओगे? क्या आप स्वर्गदूतों का न्याय कर पाओगे? हालेलुया। उस जगह तक आपको पहुंचना है जहां पे प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने एक पवित्र बुलाहट से आपको मुझे बुलाया है। हालेलुया। जब आप मेहनत करोगे प्रभु आपके साथ काम करेगा, आप अकेले नहीं हो। कितने लोग समझ रहे? प्रेज गॉड। ये आपका बुलाहट। लूसीफर ने क्या किया? घमंड किया। लूसीफर ने मन में घमंड किया और उसे परमेश्वर बनना था, लेकिन परमेश्वर ने उसे गिराया। उसके बाद क्या नाम उसका होगा? शैतान। शैतान का मतलब क्या है? एक्यूजर, दोषी करार करने वाला। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ रात दिन क्या करता है? कॉम्प्लेन करता है। आपको जानते हो यीशु मसीह वकील है, वो आपके लिए दाहिने हाथ में बैठ के पिता के सामने विनती कर रहा है। स्वर्गीय जो जगह है कोर्ट रूम है, कटघरा है, वहां पे आपके विरुद्ध में बहुत सारे मुकदमा चल रहा है। जब भी आप गलती करते हो, पाप करते हो, उसका क्षमा नहीं मांगते हो, वो मुकदमा चलता रहता है। क्षमा मांगने के बाद यीशु के लहू उस मुकदमा को खत्म कर देता है। इसलिए आज मसीह लोगों के जीवन में इतना दुख, कष्ट, बंधन क्यों? आपने उस मुकदमा जो स्वर्ग में चल रहा है, उस मुकदमा में आपने क्या नहीं किया? खुद को प्रस्तुत नहीं किया, जैसे आपको वकील के सामने, जज के सामने प्रस्तुत करना था। कितने लोग समझ? आप समझ, प्रभु आपकी समझ को खोल दो। आपको दिखाऊंगा, दे आप समझ उठो, खोल लीजिए कलसिया। आज सिखाने के लिए कुछ जा रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं खुद ही नहीं जाता। मैं सब तो कुछ मेडिटेशन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, निकल रहा है मुझसे, बोल रहा हूँ। ये सब आपके लिए प्रभु ने दिया है। हालेलुया। मैं तो केवल बाइबल पढ़ा और बताने वाला कुछ था, लेकिन कुछ बोल रहा हूँ अलग। हाथों उठा के बोलिए, प्रभु मुझसे बातें कर। कलसिया 2 अध्याय 14 को खोले जल्दी पढ़। कलसियो अध्याय 2 छोटा चैप्टर 2 वर्स 4। हां, ফকাসি হাতে লিখা কল আমাৰ বিপক্ষে আছিল, তাক মচি পেলালে আৰু গজাল মাৰি কোচত লগাই দি তাক দূৰ কৰিলে। ओके रुको दो, आज मैं हिंदी पढ़ी। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, सुनो। और को देख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको उस पर हीलों से जोड़कर सामने से हटा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे भेजो। प्रेज द लॉर्ड। क्लॉडिया इधर थोड़ा सा, इस प्रसंग को मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। अब भी आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा समय के लिए एक्टिंग करना है। सपोज ये क्या है? ये पकड़ो। हाँ, ये पकड़ो। ये दूसरा किताब प्रेज द लॉर्ड। सपोज थोड़े समय के लिए एक्टिंग करना है, तुम नहीं हो। सपोज ये शैतान है, ये यीशु मसीह है, और ये क्या है? कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम ये पृथ्वी का कोर्ट रूम नहीं है। आप जानते हो जो पृथ्वी में चलता है वो स्वर्गीय चीजों का नकल है। स्वर्ग में कोर्ट है, आप जानते हो। और वचन में लिखा है यीशु मसीह वकील है, अभी भी वो वकालती करता है।
तो शैतान कोर्ट रूम में आया, जैसे आयुब के समय में देखा, आयुब के समय में देखा परमेश्वर की संतान जब स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुआ, शैतान भी उसके सामने आया। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है, उसका नाम है एक्यूजर, मतलब दोषी करार करने वाला। तो शैतान ऐसे नहीं आता है परमेश्वर के सामने, क्योंकि जानता है परमेश्वर क्या है, न्यायी है। लॉ उसके दृष्टि में क्या है, जो उसने विधि बनाया वो उनके दृष्टि में पवित्र है, आदरणीय है और उसे सम्मान देता है। परमेश्वर बहुत क्या है, परमेश्वर जज है। तो आपने देखते हो कि ये कौन है, ये कौन है, हाँ थोड़ा समझते। तो देखिए देखिए मैंने गलती किया, अभी कौन है कोर्ट में, जो मैं कौन है, गलती करने वाला व्यक्ति कौन हूं, मैं हूं, मुस्लिम। तो मैंने क्या किया, परमेश्वर के विधि को तोड़ा। तो शैतान ने क्या किया, शैतान ऐसे नहीं आता, वो कानूनी तौर पर आपके विरुद्ध पे आते हैं। मृत्यु भी जैसे आता, मृत्यु दूत भी लीगल नोटिफिकेशन लेके, लीगल राइट से शैतान आता, ऐसे नहीं आता। तो सपोज मेरी तरफ देखिए, ध्यान से देखिए, इस शैतान को मेरे विरुद्ध में क्या मौका मिल गया। मैंने क्या किया, ब्रो कल के समय में मैंने दारू पिया, दारू पीने के समय में उसे लीगल क्या मिल गया, अब असल में क्या लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, जो करेगा नष्ट करेगा उसे नष्ट कर देगा उसके शरीर को। हालेलुया। सपोज ये तो छोड़ो, कल मैंने कोई चोरी किया, जान उसके बदले किसी के मोबाइल चोरी कर दिया, हालेलुया, दीप का मोबाइल चोरी कर दिया, चोरी कर दिया। चोरी करने के बाद अभी क्या है, मोबाइल कहाँ है, पॉकेट में है। प्रेज़ द लॉर्ड। सपोज करो ये मोबाइल किसका है, ये फाइलिंग का है, फाइलिंग का मोबाइल मैंने चोरी कर दिया। चोरी करने के बाद किसने देखा, शैतान ने देखा। अभी शैतान कैसा आएगा, ऐसा आएगा, कानूनी तरफ पे आएगा, क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में क्या लिखा है, चोरी मत करना, जो चोरी करता है उसे मरना पड़ेगा, जो व्यवस्था तोड़ेगा उसका दंड क्या है, मृत्यु, पत्थरवाह। मूसा की व्यवस्था में ऐसा लिखा है, वो व्यवस्था को लेके आता। आगे क्या बोलेगा, एक क्या है, परमेश्वर से हमने बोले तीन ने ऐसा किया, छोड़ दिया, बोलो आपके वचन में लिखा, आपका वचन में लिखा है, हाँ चोरी मत करना, चोरी मत करना, लेकिन आपके बेटे ने चोरी किया। हाँ तो क्या बोलेगा, सुना, जज ने सुना, और इधर कौन है, यीशु मसीह है। हालेलुया। ये मोबाइल अगर मेरे पॉकेट में रह जाए तो यीशु मसीह कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि भी वो स्वर्गीय वकील है, वो मेरे वकालती कर नहीं पाएंगे। चोरी के करने के कारण उस मार्ग से शैतान उस मेरे जीवन में क्या करेगा, काम करेगा, हमला करते रहेगा। कितने लोग समझ रहे हो? लेकिन यदि मैं आगे बोल रहा, यीशु मुझे क्षमा कर दे, मेरे भाई ने क्यों मोबाइल को चुराया, माफ कर यीशु, क्षमा कर। ले लो, सॉरी भाई, मैंने आपके मोबाइल को चोरी, मेरे गलती, क्षमा कर। तो क्षमा मांग लिया, तो यीशु से भी क्षमा मांग लिया। अभी ये आया, आपके बोला क्या होगा, चोरी क्या बोला, आपके व्यवस्था में लिखा चोरी क्या करना, चोरी मत करना, आपके चोरी मत करना, लेकिन चोरी किया, उससे सजा दो, इसलिए मैं उसके जीवन में काम कर सकता हूँ, इसको इसीलिए मैं उसके जीवन में काम। आप अभी कुछ नहीं कर सकते, आप अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बेटे ने व्यवस्था तोड़ा है, क्योंकि आपके बेटे ने व्यवस्था तोड़ा है। अभी ये मेरा है, अभी ये मेरा है, आपका नहीं है, आपका नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्या करेगा, यीशु मसीह क्या करेगा, यीशु क्या बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा, मेरे बेटे थोड़ा केस को तू देख ले। तो यह क्या करेगा, अभी यीशु मसीह उसके हाथों से वो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसे ले लेगा। दिखाओ दिखाओ बोले, हाँ, और ये तो कभी तुम्हें खत्म कर दिया, ये तो केस कभी डिसमिस हो गया। तो बस हमने क्या लिखा, हाँ अभी देखिए सुनिए,
बस क्या लिखा है, और विधियों का जो लेख सहायक नियम जो हमारे नाम पर हमारे विधियों में था, मिटा डाला, उसे क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा, क्रूस पे था, उसके सिर पर वो विधियों के लेख, जो आपने चोरी किया, गलती किया, जो पाप किया, जो शैतान ने जो अपवाद आपके दिल में लाया, जो उसका मुकदमा था, जो आपके विधियों का लेख था, वो लिख के लाया परमेश्वर के सामने, उसे क्रूस पर कीले मार के हटा दिया। और कैसे हट गया? जब उसने लहू बहाया। अभी वो क्या करेगा? फिर से वो बातें तो खत्म हो चुका है, यीशु के पास लेके आएगा, और यीशु ने कहा और बोलेगा क्या? बोले, पिता, जब मैंने क्रूस पे चढ़ा था, उस वीडियो के लेख को क्रूस पे लेके खत्म कर दिया, इसलिए केस डिसमिस हो गया। इसलिए दीप आपका ही बेटा है, शैतान उसके कुछ नहीं कर सकता। तो क्या बोलेगा अभी? क्या बोले परमेश्वर? शैतान तो दीप को छू नहीं सकता। यीशु मसीह ने दाम दे दिया, उसके लिए दाम दे दिया है, ये पाप उसने कबूल कर लिया है, यीशु के लहू ने उसे हटा दिया है, उसके पाप क्षमा हो गया है। मेरे सामने से हट जा, आग से लेकिन जब आप नहीं कबूल करते, यीशु के लहू आपको धो सकता है। अभी मैं समझा, वो मोबाइल दो, हाँ ये दो। आप क्या कौन सा साबुन लगाते हैं घर में? कौन सा? कौन सा? आप कौन सा साबुन यूज करते हैं? लक्स। मैं लक्स करता हूँ, मुझे लक्स फेवरेट है। सो आप कौन सा करते हैं? जॉनसन साबुन। हाँ हाँ हाँ, नीमा बेबी साबुन, नीम साबुन यूज करता है, ठीक है। सपोज ये नीम साबुन है, ये सिस्टर ने नीम साबुन लेके आया। अगर नीम साबुन लाने के बाद ये एक सप्ताह तक धोएगा नहीं खुद को, साबुन को लगाएगा नहीं, हाँ शरीर में गंध जाएगा शरीर से, हाँ जाएगा गंध, जितना भी आप सुंदर ना हो क्यों, अगर आप नहाओगे नहीं बदबू तो निकलेगा ही निकलेगा। निकलेगा क्या? नहीं कितने लोगों ने आज नहाए? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने नहाया? प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये साबुन कब काम करेगा? अब देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि ABCD समझाऊं, आप पूरा भीतर से चला जाए वो सब। जब तक आप साबुन को इस्तेमाल नहीं करोगे, साबुन आपको धो नहीं सकता। हालेलुया। उसी तरह जब तक आप अपने पापों को प्रभु के सामने मान नहीं लेते हो कि मैंने प्रभु ये गलती किया, आजकल मैं मोबाइल में ज्यादा समय बिताता हूँ, प्रार्थना नहीं करता, जब तक कबूल नहीं करोगे, यीशु के लहू धो नहीं सकता। अगर यीशु के लहू नहीं धो सकता, शैतान तो आएगा, बोले आजकल बेटा मोबाइल में देखा, पापा सफर नहीं करता आजकल, ऐसा है वैसा है। तो यीशु तो सहायक है, हाँ 2000 साल पहले वो सजा उसने पा लिया, लेकिन आपने गुनाह को कबूल नहीं किया, माना नहीं, कन्फेस नहीं किया, इसलिए कि आपके ऊपर किसका अधिकार होगा? शैतान। जो सुनिए मेरे साथ बोलिए, जो पाप हम मान नहीं लेते, हम जब पापों को मान नहीं लेते, उसी पाप में बने रहते हैं, वो ही पाप शैतान के लिए एक दरवाजा बन जाता है। उस दरवाजा से वो अपने चेलों को लेके आया जाया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। सुनिए, एक प्रभु का दास था स्नैक पॉइंट 20 में उसने एक छोटा सा क्लिप भेजा, मैंने सुन के बहुत अच्छा लगा। उसने बोला
कि हमारा युद्ध वचन में लिखा है मनुष्य से नहीं, किसके है साथ है? शैतान से। शरीर और मांस से नहीं है। लेकिन मसीह लोग क्यों आपस में लड़ते रहते हैं? कौन लड़ाता है? तो हमारा जो युद्ध किसका है? शैतान के साथ है। लेकिन आपको जहां पे लड़ना है वहां पे अगर नहीं लड़ोगे, किसके साथ लड़ोगे? मनुष्य से अगर लड़ाई करोगे तो उससे क्या मिल जाएगा? दरवाजा। उस दरवाजा से क्या करेगा? आपके जीवन में आया जाया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैक बोनेम प्रभु के दास ने बोला, आज तक मैं जब भी रात को सोता हूं कभी भी गंदा सपना नहीं देखता। एक दिन भी मैंने बुरा सपना नहीं देखा। क्यों? जब भी कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध में बातें करता है, अगर गलत है, झूठ भी है, मैं उससे रिप्लाई नहीं देता, उसका प्रत्युत्तर नहीं देता। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह को लोग क्या बोल रहे थे? झूठे अपवाद दे रहे थे क्रूस में लेके जाने समय। यीशु ने मुंह नहीं क्यों खोला? क्यों नहीं खोला? अगर वो मुंह खोलते परमेश्वर काम नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपकी जुबान के द्वारा आपको सिद्धता मिलता है। जुबान को अगर आप लगाम में नहीं रहोगे, याकूब के पुस्तक में लिखा है मनुष्य के धर्म कर्म करते। एक व्यक्ति कैसे परफेक्ट बन सकता है? जुबान को संभालने से। इसे कम बातें करें। और दूसरा है, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? कैसे तुम सिद्ध बन सकते हो? मेरे उपस्थिति में चल के। प्रभु के उपस्थिति में चलना फिरना है तब आप सिद्ध बनोगे। मतलब जब आप प्रभु के उपस्थिति में बने रहोगे, आपका मुंह से, आपके जुबान से परमेश्वर के अनुग्रह और नमक से भरा हुआ शब्द निकलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपके ऊपर हमला नहीं करता। प्रेज़ गॉड। कितने लोग समझा? प्रेज़ गॉड। प्रभु ने जो आपको बनाने के लिए बुलाया है, उस बुलाहट में आपको क्या करना है? अटल रहना। बोले अटल रहना। आपको किसने बुलाया है? भूलो मत। यीशु के जैसा बनो। हर दिन आपको प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना होने से नहीं होगा, बसन में यीशु को देखना है। हर दिन बोले बसन में यीशु को देखना है। मोबाइल में यीशु को नहीं देखना है, बसन में। प्रेज़ द लॉर्ड। बसन में यीशु को देखिए। हर दिन उसके वचनों को पढ़े, सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके बुलाहट क्या है? पवित्रता। पवित्रता के बिना कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं पाएगा। बोले दर्शन। पवित्रता के बिना कोई भी व्यक्ति प्रभु का दर्शन नहीं पाएगा। आइए एक वचन को देखिए। सो गालिटी के पुस्तक यहाँ पे होगा सर। शहीदा हाथों को उठा के प्रभु से बोले, प्रभु मुझसे बातें करो। प्रभु मुझसे बातें कर। प्रार्थना करें। अन्य भाषा में कुछ शब्द, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। लाब्रोशा का दिला बना हंता है वो शहीदा वंत वो शहीदा वो शहीदा बना हंता है वो शहीदा वाला है। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक 4 अध्याय 3 में लिखा है कि प्रभु का इच्छा क्या है? प्रभु की इच्छा, प्रभु की बुलाहट है। बोले प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में उसकी बुलाहट है। हालेलुया। सो एक से हम पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, सुनिए यहाँ पे भाई लोग का बहुत कम है, इसलिए जितने लिए बहन लोग हैं
सुनने के बाद ऐसा मत समझने ये तो भाइयों के लिए लिखा है, मेरे लिए नहीं लिखा। पास्टर ने आज भाइयों के लिए प्रचार किया, इसलिए वचन में नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं। हाँ, अगर भाई है वो बहन भी है, इसलिए है भाइयों। ये भाइयों भाइयों बोलने के इस कारण से कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा है। बहनों मेरी तरफ देख। ये भाइयों हे बहनों हाँ, हम तुमसे विनती करते हैं, हमसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे युग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपके बुलाहट प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, बोले प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पे बोला आप प्रसन्न कर रहे हो, लेकिन और भी आपको प्रसन्न करना। प्रेज़ गॉड। फिर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह यीशु की और से तुम्हें कौन कौन से निर्देश पहुंचाए। फिर ध्यान से मेरे साथ बोलिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है तुम पवित्र बनो और बेविचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। इतने लोग समझ रहे हैं? प्रेज़ गॉड। अभी फिर मैं पढ़ूंगा, आप सुनिए। और ये काम अभिलाषा से नहीं, और ये अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर की और परमेश्वर को नहीं जानती, कि इन बातों में कोई अपने भाई को ना ठगे और उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इस सब बातों का बदला लेने वाला है, जैसे कि हमने तुमसे कहा और चिताया भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए जो इसे तुच्छ जानते हैं वो मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। सुनिए 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 सुनिए, पवित्र बनना के कामों को जो तुच्छ जानते हैं वो मनुष्य से नहीं, अपने पास्टर को तुच्छ नहीं जानते हैं, अपने अगुओं को तुच्छ नहीं जानते। किसको जानते हैं? परमेश्वर को। परमेश्वर ने एक जगह में बोला, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए हमारे चाल चलन पवित्र होना। और जो अपने पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया? क्योंकि आप खुद पवित्रता में जीवन नहीं बिता सकते। पवित्रता में जीवन बिताने के लिए आपको क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया। आपको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उसके वचन को दिया। वचन और यीशु के लहू और पवित्र आत्मा के अभिषेक आपको समय समय में शुद्ध करते जाएंगे। आप तो उठा के स्तुति करें। प्रेज़ गॉड। शैतान चले जाते हैं यीशु के गोरे खाने से हम चलते। हालेलुया। यीशु के लहू की शक्ति। Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. So दो चीजें आज आपको मैंने बताया। पहला है क्या? यीशु के मानिंद बनना, और दूसरा है पवित्रता में जीवन बिताना। आमीन। इन दोनों को आपको क्या करना है? मानना है। और इससे मानने के लिए कौन मदद करेगा आपको? उसकी आत्मा करेगा। लेकिन आपको क्या मदद चाहिए? सहयोग। उसके साथ संगति करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके साथ? पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा के साथ संगति आप कैसे करते हो? फेलोशिप कैसे करते हो? जब आप अन्य भाषा में बातें करते हो, जब आप वचन को पढ़ते हो, ध्यान करते हो, आप किसके साथ संगति करते हो? पिता के साथ, पुत्र के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितना आप प्रभु के वचन को सुनोगे, पढ़ोगे, मानोगे, उतना आप पवित्र बनते जाओगे, और उसके स्वरूप में पवित्र आत्मा के द्वारा अंश अंश करके
महिमा से महिमा तक बदलते जाओगे। हालेलुया। आपका मेन लक्ष्य क्या होना है? वरदान को पाना नहीं, यीशु के कैरेक्टर को पाना। हालेलुया। यीशु के कैरेक्टर आपके जीवन के अभिषेक को बनाए रखता है। हालेलुया। यीशु के स्वभाव, वरदान से आप लोगों को यीशु के लिए जीत सकते हो, लेकिन वरदान आपके जीवन में होने से भी अगर यीशु का कैरेक्टर नहीं है, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए यीशु ने बोला, अंतिम समय बहुत सारे ऐसे होंगे, बोलेंगे प्रभु प्रभु मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाले, भविष्यवाणी किए। लेकिन प्रभु बोलेगा, हे अधर्मशालियों, तुमने अधर्म में जीवन बिताया, मेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा निकाला, भविष्यवाणी किया, सही किया, पवित्र आत्मा सही किया, लेकिन एक बात तुमने मिस किया, तुमने पवित्रता में जीवन नहीं बिताया। हालेलुया। मेरे वचन के अनुसार तुम्हारा चाल चलन नहीं था। इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु प्रभु बोलने से भी स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपका टारगेट होना है, क्या होना है? पवित्रता, प्रभु का हाईएस्ट ग्लोरी, ऊंचा महिमा आपके जीवन में अगर प्रकट होना है, आपको प्रभु के स्वभाव में बदलने के लिए प्रार्थना करो। क्या बोला है? प्रभु मुझे भीतर से बाहर तक आपकी तरह बनाए। एक प्रभु के दास था, प्रोफेट टीबी जोशुआ, अक्सर अपने रूम में घुसते थे या वो फास्टिंग प्रेयर में एक ही प्रार्थना में दोहराते रहता था, और वो प्रार्थना क्या था? यही, टेक मोर ऑफ मी, गिव मी मोर ऑफ यू होली स्पिरिट। लॉर्ड जीसस, टेक मोर ऑफ मी, गिव मी मोर ऑफ यू। प्रभु यीशु, ज्यादा से ज्यादा मुझे ले और ज्यादा से ज्यादा आपको मुझे ले। मेरे खुदी, मेरे अहंकार, मेरे गर्व, मेरे कामना वासनाओं को ले, मुझे खाली कर, और आपके पवित्रता, आपके सहनशीलता, आपके नम्रता, आपके कोमलता, आपके स्वभाव को मुझे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप यीशु के जैसे कैसे बन सकते हो? जब आप खुद को खाली करोगे। हालेलुया। खुद को आप देखिए, आप खुद को परीक्षा कीजिए कभी। आप देखिए आपके भीतर ऐसा कोई ऐसा इच्छा है जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता। आप भी जानते हो कि प्रभु की इच्छा के विपरीत है, फिर भी आपको अच्छा लगता है। वो उसे ही बोलता है अनसेंटिफाइड नेचर। अभी तक वो शुद्ध किए नहीं गए, उस एरिया को आपको प्रभु को समर्पण करना है। एक बार प्रभु के दास डेविड डेगा ने उसने दर्शन पाया। उसने देखा प्रभु ने एक जगह में उसे एक रूम में लेके गया, अलग अलग रूम था। तो फिर प्रभु ने एक अंधेरा खोथरी डेविड डेगा को दिखाया। बोला, मेरे बेटे, तूने अपने घर में सभी रूम में मुझे लेके गया, लेकिन वो रूम में तुम अभी तक लेके मुझे नहीं गया। जब वो अंदर गया, देखा अंधेरा था। हालेलुया। बहुत दरबार क्या था, अजीब माहौल था उस रूम में। प्रेज़ गॉड। तो आपके हृदय में भी, आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसे ऐसे जगह है, ऐसे ऐसे घर है आपके दिल में, जिस जगह को आज तक प्रभु को दिए नहीं है। यीशु चाहता है, मेरे बेटी, मेरा बेटा, उस जगह में मुझे लेके चल, उस जगह को बदल लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने शून्य से इस दुनिया को बनाया। जब पृथ्वी निर्जन था, उसके ऊपर जल था, पवित्र आत्मा निर्जन, शून्य और अंधेरी जगह में क्या किया? मंडराया। और परमेश्वर ने शब्द को रिलीज किया, रेमा शब्द को रिलीज किया, और क्या हुआ? पृथ्वी हरा भरा हो गया, सुंदर हो गया। प्रेज़ गॉड। क्या समझे आप? तो आपके जीवन जैसा भी हो, अगर अंधेरा हो, बेडोल हो, परमेश्वर को उस जगह में काम करने दे। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के बसा। प्रेज़ गॉड। आज आप लोग घर में सभी प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे
जीवन में ऐसा कौन सी जगह है जिस जगह में मैंने आपको आने के लिए इनवाइट नहीं किया? कौन से ऐसा एरिया है जहां पे मैं पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया? उस जगह में पवित्र आत्मा के साथ आप यीशु आइए, उस जगह को बदले। ऐसा कोई ऐसा रूम है क्या जहां पे अभी तक अंधेरा है? हालेलुया। जब रोशनी आ जाएगा, प्रभु यीशु कौन है? जगत का ज्योति है। जब वो ज्योति आ जाएगा, वहां पे वो अंधकार नहीं रह सकता। अभी इस समय में कुछ महसूस करा उसमें, और ज्योति आपके भीतर आ रहा है। खड़ा हो जाइए। यस, पवित्र आत्मा के बहाव को महसूस करें। खुद को सरेंडर करें। सरेंडर कुंजी है परमेश्वर के सामर्थ्य बहने का। सरेंडर, समर्पण कुंजी है प्रभु के स्वरूप में आने के लिए। यदि प्रभु का महिमा आपके जीवन में प्रकट होना है, सरेंडर कीजिए। आज कुछ बोलने के लिए जा रहा था, अभी कुछ बोल रहा हूं। प्रेज गॉड। सरेंडर करें। यस, खुद को सरेंडर करें। Jesus mine, Jesus, I surrender all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all. More born guru. More born guru. Yes. Srishtikarta Maya Guru Jisu Mutra Arpan Guru Ekho Guru Budhai Diu Har Bodhai Teo Prem Guru
মন কাৰতেও মোক দেখাই মই অৰ্পণ কৰোঁ চকু মুদা মই অৰ্পণ কৰোঁ সকলো মোৰ সৃষ্টিকৰ্তাক মই অৰ্পণ কৰোঁ surrender karo pray এখানে গান গায় আপনাদেরকে প্রার্থনা করো pray surrender karo प्रभु यीशु प्रभु यीशु आपके हाथों में हम हैं प्रभु आप ही जीवन की रोटी हो जीवन की ज्योति हो आप ही मार्ग सत्य जीवन हो अनंत जीवन की बातें आप ही में है प्रभु हम कहाँ जाए प्रभु किसके पास जाए यीशु हम पर दया कर उस पर दया कर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र आपको समर्पण मेरे हृदय के हर एक रूम में आपको स्वागत करते हैं यीशु आप मेरे आत्मा प्राण और शरीर में अधिकार दो हमारे जिस पवित्र बुलाहट से प्रभु आपने हमें बुलाया उस बुलाहट में बने रहने के लिए मदद करो उस पवित्र बुलाहट में बने रहने के लिए मदद करो प्रभु समर्पण करो सब कुछ मेरे साथ बोले यीशु मेरे हृदय को ले तोड़ डाल पिघल जाने दे मेरे हृदय से सारे अशुद्धता मलिनता को भस्म कर तेरे आज तेरे लहू से धो दे मेरा पूरा हृदय ले 100% प्रभु मेरे हाथों को ले आपके सेवकाई में इस्तेमाल मेरे पैरों को ले सुसमाचार प्रसार करने के लिए मेरे पैरों को ले चल प्रभु यीशु मेरे होठों को ले जीभ को ले ताकि मैं धन्यवाद स्तुति करूं ताकि मेरे जीव मेरे होठ आपको महिमा दे प्रभु मेरे जीभ को ले उससे अधिकार कर मेरे कानों को ले जैसे आप सुनते हो वैसे मैं सुनूं मेरे कान आपका कान है प्रभु यीशु मेरे आंखों को ले आज से ये आंख दे रहा है आपकी आंखों के द्वारा देखिए जैसे आप देखते हो मुझे वैसे देखने के लिए प्रभु सिर के मुकुट से लेकर पैरों के तलवे तक मैं आपको समर्पण करूं मैं आपके बेटी पर आपके शरणों की बेटी पर मैं अपना शरीर जीविता बलिदान करके समर्पण कर ले